जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे गुरु डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीके की 25 इम्पोर्टेंट जो कि मोस्ट आने वाली क्वेश्चंस है इनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के जो मानक समय है वो उस ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर है वो कितने घंटों का होता है। तो इसके ऑप्शंस है 5.5 घंटे या 4.25 घंटे या 5 घंटे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 घंटे। जो ग्रीनविच समय और भारत का जो मानक समय यानी IST और जो कि ग्रीनविच समय उसके बीच का अंतर कितना है? 5.5 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम, मतलब इन मैदानों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इनके पूर्वी तटीय मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान या कोरोमंडल तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, और कोंकण है ये है गोवा के अंदर जो मैदान है उसका ये है गोवा के अंदर वाले का है कोंकण तटीय मैदान नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के जो दक्षिण छोर है उसको क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस है रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। जो दक्षिण छोर है उसको जो दक्षिण छोर है भारत का उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो इसके ऑप्शंस है भारत पाकिस्तान या भारत श्रीलंका या भारत ईरान या भारत चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भारत और श्रीलंका के बीच। ये है मलक्का की खाड़ी के बीच में। ठीक है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में यानी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत अपनी सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगाता है। तो इसके ऑप्शंस है पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान या म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान की कहाँ पर लगती है? POK के अंदर बहुत ही कम सीमा यानी 169 किलोमीटर ही बस लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि पाकिस्तान किन किन राज्यों से सीमा लगाता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या दिए गए सारे। मतलब ये जो पाकिस्तान है ये तीनों से सीमा लगाता है। किन से? गुजरात से भी, राजस्थान से भी और पंजाब से भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें होगा सारे, मतलब जो गुजरात, राजस्थान और पंजाब है वो सारे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑप्शन में है कि असम या मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो जो नहीं सीमा लगाता है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। यानी कि म्यांमार के साथ जो सीमा नहीं बनाता है वो नहीं है, वो है असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा लगती है। तो इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा समुद्री तट से अधिकतम लगती है। तो इसके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, केरल या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा गुजरात। और सेकंड नंबर पर वो लगती है तमिलनाडु की। सबसे पहले नंबर पर सबसे लंबी सीमा समुद्री तट की किसकी है? गुजरात की। और सबसे मतलब जो सेकंड नंबर पर वो है तमिलनाडु की। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल या शुक्र ग्रह या बुध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, अरुण या वरुण। तो जो सबसे दूर होगा यानी सूर्य से सबसे जो ज़्यादा दूर होगा वही जो सबसे ठंडा होगा। तो सबसे दूर कौन है? वरुण। तो यही सबसे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड और बिहार। तो आप सभी जानते हैं कि इन 3 राज्यों से तो ये कर्क रेखा गुजरती है। तो नहीं गुजरने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोहे के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो इसके ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? चीन। ठीक है, अगली तो इसकी ट्रिक भी बनाई है। तो इसकी ट्रिक है चाबी से मतलब CH से तो बन जाएगा चीन, A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राज़ील और I से इंडिया। मतलब इंडिया 4 नंबर पर है। ठीक है,
और 1 नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, लोहे के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के हैं? तो इसके ऑप्शंस है फ्रांस, रूस, चीन या भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा फ्रांस। यानी सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन होते हैं अपने, वो सबसे ज़्यादा किस देश में है, फ्रांस के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस तारीख को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी दिन भी बराबर और रात भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में है 21 मार्च, 23 सितंबर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को ही दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, या माउंट एवरेस्ट, या कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माउंट एवरेस्ट। यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा। ठीक है, अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है कोमेट, नंदा कोटी, या दंदा देवी, या केटू गॉडविन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केटू। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न से कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय, या अरावली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरावली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन है 3, 4, या 5, या 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 राज्यों से, 3 मतलब 3 देशों से लगती है। ठीक है, तो इसकी जो देश है वो कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो ये 3 देश है जिनसे पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकानंदा का संगम कहाँ होता है? यानी भागीरथी नदी और अलकानंदा नदी, इनका जो संगम, यानी जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसके जो राइट आंसर है, जो इसके ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा देवप्रयाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, नर्मदा नदी, कोसी नदी, या गोदावरी नदी, या यमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा कोसी नदी। यानी कोसी नदी ही हमेशा रास्ता बदलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है असम, अफ्रीका, केरल, या आंध्र प्रदेश। तो इन ऑप्शंस में साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, या दांचीगम नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या पर्वतीय वन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं यही सबसे बड़े फैले हुए वन होते हैं भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है चीतों के लिए, बाघों के लिए, या एक सींग वाले गेंडों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देवें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।